अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले अनवारुल हक काकड़ साहब की, जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के आजकल। उनका कहना है मुल्क को नुकसान से बचाने के लिए खसारे का शिकार इदारों की जल्द अज जल्द प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है। जी हाँ, ये कहना है अनवारुल हक काकड़ साहब का और इसका मतलब यही है कि जो थोड़े बहुत इदारे रह गए हैं जिसमें पीआईए भी शामिल है, पाकिस्तान की एयरलाइन उसको भी शायद ये प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं। क्योंकि पीआईए का हाल बुरा है, बहुत सारे उसके जो प्लेन्स हैं वो ग्राउंड हो चुके हैं और कई जगह पे अगर भेज दिया जाता है इन केस उसको पीआईए के जहाज़ को, तो वहाँ जाकर फिर वो वापस आने की ज़िद करता है, मतलब वापस ना आने की ज़िद करता है, सॉरी। और यही बताया जाता है कि या तो वहाँ जाने का फ्यूल नहीं है या वापस आने का फ्यूल नहीं है या वहाँ जाने के पैसे नहीं है या वापस आने के पैसे नहीं है। कुछ ना कुछ लोचा तो ज़रूर है जो चल रहा होता है। ख़ैर, अब अनवारुल हक काकड़ साहब, हालाँकि इनकी गवर्नमेंट जो है उसके हाथ में कुछ नहीं है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए लाया गया है, जो आप लोग सब जानते हैं, कि वो आएँ, इलेक्शंस करवाएँ और उसके बाद हो जाए 9-2-11। लेकिन वो 9-2-11 होने के लिए तैयार नहीं है और वो तरह-तरह के स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, इंटरव्यूज़ भी देते रहते हैं। और अब उन्होंने एक और अपनी बात की और वो ये कि पाकिस्तान की हालत को सुधारने के लिए, यानी पहले तो मुल्क के बाहर के जो एसेट्स थे वो तो बेचे ही जा रहे थे। अब मुल्क के अंदर भी जो इदारे थोड़े बहुत रह गए हैं, उनको भी जो है प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा, यानी कि फिर गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा और सारे के सारे इदारे जो हैं पीआईए समेत वो भी प्राइवेट हो जाएँगे। और ये ज़रूर है, शायद लोगों का कहना है उससे शायद सर्विस ठीक हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो जो पहले ही कंगाल गवर्नमेंट है वो मज़ीद कंगाल हो जाएगी। बात अगर हम करें आपसे डॉलर रेट की, तो डॉलर रेट जो है वो बताया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल उसका जो है कम से कम होता चला जा रहा है, रुपीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जी इस वजह से भी शायद जो पाक रुपीज़ है वो स्ट्रॉन्ग जा रहा है, क्योंकि आर्टिफ़िशियल तरीके से किया जा रहा है। और जल्द ही अगर इस सब सूरत-ए-हाल को, सारी सिचुएशन को कंट्रोल ना किया गया, तो हो सकता है कि एक बार फिर हम यही देखें कि डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है और पाक रुपीज़ जो है उसके मुकाबले में काफ़ी हमें कमज़ोर दिखाई दे। तो या दोबारा से जो है वो डॉलर रेट बढ़ता हुआ दिखाई दे और फिर वही 300 क्रॉस कर जाए। तो इस वजह से बहुत बार लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये आर्टिफ़िशियल तरीके से किया गया है, जैसे इससे पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने किया था, तो ये बात काफ़ी खतरनाक है कि यकीनन फिर इस वक़्त के जो आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, शायद वो भी आर्टिफ़िशियल तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ख़ैर, जैसे भी कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए तो कम से कम डॉलर काबू में आया। मगर बात हम बताया ही जा रहा है कि जी जो कि कहना चाहिए कि हमास के जो स्पोक्स पर्सन है उसका कहना ये है कि आलमी बरादरी, यानी कि बाकी की दुनिया में जो कंट्रीज हैं, उन्होंने जो है आलमी बरादरी ने इजराइल जब जुल्म कर रहा था तो हमारा साथ नहीं दिया, अब होश में आई जब इजराइल का नुकसान हुआ। ये कहना है जी हमास के स्पोक्स पर्सन का। और बताया यही जा रहा है कि खैर इन लोगों को कोई खास ना शर्म है ना गैरत है, जिस तरह की इनकी वीडियोस आई हैं, जिस तरह से इन्होंने लोगों को मारा है, काटा है और कई नुकसान किए हैं, उस पे बजाय शर्मिंदा होने के हमास का स्पोक्स पर्सन का कहना ये है कि जब इजराइल ने हमारे ऊपर, यानी उनके ऊपर जुल्म किया था, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा और अब सारी कंट्रीज जो हैं वो हमास के खिलाफ बात कर रही हैं। लेकिन खैर, अगर इजराइल ने कुछ जुल्म किया भी था तो उसके ऊपर भी यकीनन बहुत सी कंट्रीज ने आवाज उठाई होगी और ये कोई तरीका नहीं है कि आपके ऊपर अगर कोई ज़ुल्म हुआ है तो उसके बदले में आप इस किस्म की हरकत करें। लेकिन बहरहाल हमास के स्पोक्स पर्सन की जहाँ तक बात है या हमास की बात है, तो हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और ये तो सभी जानते हैं, तो इसके लिए इनको तो खैर बिल्कुल भी विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करना चाहिए। बात हम करेंगे जी बांग्लादेश की। बांग्लादेश की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं खालिदा ज़िया, जी हाँ, इनकी तबीयत बताया जा रहा है कि काफ़ी ख़राब है और वो मुल्क से बाहर इलाज के लिए जाना चाहती हैं, लेकिन इस वक़्त जो गवर्नमेंट इनकी मौजूद है, वो उनको परमिशन नहीं दे रही कि वो मुल्क से बाहर जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। सऊदी अरब की बात हम करेंगे। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं,
एमबीएस, उनका कहना ये है कि जब तक कि इजराइल और फलस्तीन के बीच में कुछ तय नहीं हो जाता, या ये जो डिस्प्यूट है या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जब तक इसका कोई हल निकल नहीं आता, तब तक के लिए उन्होंने इजराइल से किसी भी तरह की बातचीत बंद कर दी है। जी हाँ, इससे पहले कहा यही जा रहा था कि इजराइल के साथ, बल्कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में एमबीएस ने कहा था कि इजराइल के साथ उनके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं और दोनों कंट्रीज आपस में हो सकता है कि साथ में जो है वो ट्रेड भी शुरू कर दें, और कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात की जा रही थी। लेकिन अब जो नया झगड़ा सामने, नई एक तरह की जंग या वॉर सामने आई है, उसको देखते हुए एमबीएस का कहना यह है कि जब तक कि ये वॉर नहीं रुक जाती, जब तक कि ये झगड़ा जो है ये खत्म नहीं होता और इसका कोई हल नहीं निकल आता इजराइल और फलस्तीन के बीच में, तब तक के लिए उनका कहना ये है कि इजराइल के साथ किसी किस्म का भी कोई मुआहदा या कोई एग्रीमेंट या किसी किस्म की कोई बातचीत सऊदी अरब की तरफ से नहीं होगी। अब देखते हैं कि ये कब ये मसला हल होता है और कब ये चीज जो है वो हम सऊदी अरब और इजराइल को जो है साथ में काम करते हुए और एक दूसरे के साथ ही एग्रीमेंट्स और दूसरी चीजें करते हुए देखते हैं। क्योंकि यकीनन जब सऊदी अरब इस तरफ जाएगा, इजराइल को तस्लीम करेगा और इजराइल के साथ काम करेगा, दोस्ती करेगा, तो यकीनन पाकिस्तान को भी वही करना होगा, इसलिए कि पाकिस्तान तो वही करता है जो सऊदी अरब करता है। अब लाख उसके बाद जो है सऊदी अरब को लोग बुरा भला पाकिस्तान में और इवन हिंदुस्तानी मुस्लिम भी बुरा भला कह रहे हैं, कई, मैं सबको नहीं कह रही मगर कई लोग कर रहे हैं। मगर खैर, इन लोगों के बुरा भला कहने से कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर कोई काम अच्छा होने जा रहा है तो उसमें मेरा ख्याल है रुकना नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि ये जो एक वॉर चल रही है इजराइल और फलस्तीन में, वो कब रुकती है। वैसे कहा यही जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इजराइल जो है उसने अगर अपना कोई टारगेट सेट किया है तो वो उसको अचीव करके ही रुकेगा, और इस बार शुरू यकीनन जंग जो है वो शुरू यकीनन उन्होंने, हमास ने और फलस्तीन ने की है, लेकिन उसको खत्म करेगा इजराइल। अब हम बहरहाल देखना तो है, लेकिन बहरहाल हम ये भी चाहते हैं कि मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में अमन रहे और ये जो झगड़े चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाकर रुकें और पुरअमन तरीके से इस इशू का कोई हल निकल आए। हम बात करें, यहाँ से हम एक वीडियो देखते हैं। योग एक्सरसाइज ये तुम नहीं बनाते फिर बैठ जी शाबाश। आपने उठना नहीं है यहाँ से, ठीक है? आपने बैठे रहना है। ये जी टेक ऑफ के बाद से इसने ये हरकतें शुरू कर दी हैं। ये सारे पैसेंजर्स हैं, ये भी गवाह हैं। आप ये इनको भी तंग कर रहे हैं, बाकी मुसाफिर भी हैं। ये सब चीज देख लें, ये सब इसी को देख रहे हैं। कभी ये अजान देता है, कभी केबिन में लेट जाता है आयल में, और सारा सामान निकाल के अपना बाहर रख दिया। At the time of departure from Peshawar, he was fine. I have a video. He was fine. Right after the takeoff, he act like this. क्लियर करूंगा, डॉक्यूमेंट करूंगा। जी, और ये आपने देखा, ये पीआईए की फ्लाइट थी और दुबई जा रही थी, और ये बताया जा रहा है कि पेशावर से दुबई के लिए फ्लाइट थी, और उसमें एक आदमी जो है जब प्लेन में गया था तब तो बिल्कुल ठीक ठाक था, फिर अचानक ही उसने जो है वो अपना सामान निकाल के बिखेर दिया, और साथ ही साथ वो बीच में सीट्स के बीच में जो है वो नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, लेट गया, उसको उठाया गया, बिठाया गया, और उसके बाद खैर आगे काफी हंगामा रहा है। अब मालूम नहीं ये अजीब अजीब हरकतें यहाँ के लोग क्यों करते हैं, और कभी किसी रोड पे नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो कभी मेन कहना चाहिए रेलवे ट्रैक पे खड़े होकर नमाज पढ़े होते हैं, तो कभी प्लेन में। मैं भी एक आध बार जब दुबई जा रही थी तो अक्सर ऐसा हुआ कि बीच में खड़े हो गए अजान देने के लिए। अब सब लोग बिठा रहे हैं, सब कह रहे हैं, होस्टेसेस और सब लोग कह रहे हैं कि जी आप बैठ जाइए, लेकिन किसी तरीके से बैठने का नाम नहीं लिया और अजान देनी शुरू कर दी। तो कभी कुछ हरकतें, तो ये बहरहाल ये एक दीवानापन जो है ये हमने यहीं पर देखा है, और
मालूम नहीं कि ये लोग कब सही होंगे, ठीक होंगे भी या नहीं ठीक होंगे, वैसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे भारत की एक बार फिर, और बात करेंगे हम योगी जी की। जी हाँ, ये यूपी के जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, और बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी जब मतलब अगली बार या उससे अगली बार जब भी इलेक्शन होंगे और मोदी जी ने अगर इलेक्शन में हिस्सा ना लिया और वो प्राइम मिनिस्टर ना हुए, तो फिर शायद योगी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जो है के तौर पर सामने आएंगे। खैर, हम आपको ये बता रहे थे कि जी योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उनका कहना ये है कि हम यानी कि इंडिया जो है, भारत जो है वो जल्दी सिंध भी ले लेगा पाकिस्तान से। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सिंध भी जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो सिंध को वापस ले लेंगे। उसके साथ जी अमित शाह को भी सभी जानते हैं, और काफी पाकिस्तान में और हर जगह पे अमित शाह साहब भी जो है काफी फेमस है। उनका कहना यह है कि हम कश्मीर ले लेंगे। उससे पहले भी कई मिनिस्टर्स जो हैं, राजनाथ सिंह साहब और कई दूसरे जो हैं, वो ये कह चुके हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे। अब योगी जी ने कहा कि हम सिंध ले लेंगे, और इसी तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मतलब आप लोग इधर इस्लामाबाद की तरफ कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। तो फिर इस्लामाबाद लेने के लिए आपके कौन से मिनिस्टर आ रहे हैं? मतलब हद होती है यार। मैं मतलब आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर 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 कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है, तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? इसलिए कि वो केपी के जो है वो तो ले लेंगे। वो तालिबान कह रहे हैं कि वो, आपने देखा है ना, रॉकेट लॉन्चर रख के ठुजुम चल रहे होते हैं नहीं, तो वो उन्होंने कहा है कि वो ले लेंगे। तालिबान जो है यानी कि टीटीपी वाले बोले तो, जी हाँ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनका कहना है कि जी केपी के हमारा है, और सिंध के आपकी तरफ से अब योगी जी ने कह दिया कि सिंध उनका है। उसके बाद जी कहा गया कि कश्मीर भी जो है, आप यहाँ के मिनिस्टर्स और लोग कहते हैं कि कश्मीर भी ले लेंगे। तो फिर बचेगा क्या? मतलब पंजाब ही रह जाएगा यहाँ पे। तो पंजाब जो है वो भी ले लीजिए। फिर पंजाब जो है वो भी, मतलब आप लोग, आपके यहाँ पंजाबी भी तो बहुत है ना, हमारे साथ पैरालिस्ट भी आते हैं और कई लोग। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, अगर ये सब कुछ आप लोग ले लेंगे, सारा पूरा का पूरा पाकिस्तान दोबारा ले लेंगे, तो ये तो फिर बन जाएगा अखंड भारत। बहरहाल इसके बीच में इस्लामाबाद आप लोगों ने फिर भी काउंट नहीं किया है, जहाँ पे मैं हूँ, और मेरे ख्याल है करेंगे भी नहीं। इसलिए इसलिए इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता कि मैं भारत के चक्कर लगाऊंगी या भारत का विजिट कर पाऊंगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं। मगर बात सारी ये है कि यहाँ पे जिस तरह के लोग रहते हैं, जिस तरह के माइंडसेट के लोग रहते हैं, तालिबानी माइंडसेट के लोग रहते हैं, और कहा यह जाता है कि जी आजकल तो टीएलपी वाले बड़े फेमस हैं, हर दूसरा जो पाकिस्तानी है वो फैन है टीएलपी का। तो आप सोचिए, इस तरह के जिहादी माइंडसेट के लोग अगर आप अपने साथ मिला लेंगे, जो कहीं भी रहते हो, पंजाब में रहते हो, केपीके में रहते हो, सिंध में रहते हो, जहां मर्जी रहते हो, आप उनको अगर अपने साथ मिला लेंगे, तो फिर सोचिए कि आपके यहाँ हर रोज ही मतलब कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कोई ना कोई तमाशा वहां पे खड़ा हुआ होगा। तो थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा सोच समझ के, मतलब ऐसे एकदम से इमोशनल होके इस किस्म की स्टेटमेंट ना दीजिए। वैसे भी पाकिस्तान अलग ही होना चाहिए, अखंड भारत नहीं बनना चाहिए। इसलिए कि तभी तो हम लोग बातचीत करेंगे ना, तभी तो हम लोग लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, और एक अच्छा सा माहौल बना रहता है ना। डिबेट्स में भी आपने देखा है, बड़ा मजा आता है। एक तरफ पाकिस्तानी और एक तरफ भारतीय बैठे होते हैं, उसके बाद जो तू मैं चल रही होती है, तो उसमें देखे मजा ही और होता है। अब मैंने इस किस्म के शोज और दूसरी जगह पे कहीं नहीं देखे, किसी और कंट्री का कोई इस तरह के शोज या टॉक शोज नहीं होते जैसे हम लोगों के आपस में होते हैं, या हम लोग के इवन यूट्यूब पर होते हैं, कि लोग एक दूसरे के साथ जो बात कर रहे होते हैं और लड़ रहे होते हैं, और कश्मीर हमारा है, वो कहते कश्मीर हमारा है, वो कहते नहीं हम ले लेंगे, वो कहते नहीं हम ले लेंगे। ये और बात है, अभी तक लिया किसी ने नहीं है, लेकिन हाँ एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, वो भी अच्छी बात है। चलो अच्छा है, थोड़ी एक्टिव रहता है इंसान ना, इंसान को ना बोर नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी रहनी चाहिए। जैसे अभी मैं सुबह से, बल्कि 2-3 दिन से मैं बड़ी बोर हो रही थी, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा, बस वो इसराइल में जंग चल रही है, और फलस्तीन और इसराइल के जो है वो 36 का आंकड़ा चल रहा है। और खैर हम ये भी चाहते थे कि इतना लंबा ना हो, और ये जो जंग है ये जल्दी रुक जाए, ये इस तरह की वॉर नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाकी लाइफ जो थी ना वो बहुत डल जा रही थी, मतलब कुछ मजा ही नहीं आ रहा था ना, जिधर देखो तो बस बोरियत ही बोरियत हो रही थी मुझे। फिर अचानक से कोई इंसान, पता नहीं कौन है, वो आदमी है कि औरत है, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता, उस बेचारे ने या बेचारी ने जो है वो अचानक से ट्विटर पे एक ट्रेंड शुरू कर दिया। ओ वो वाली पुरानी 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 ट्वीट्स उठा के ना,
और जी उन्होंने ना पेलनी शुरू कर दी ट्विटर के ऊपर, ठगड़क ठगड़क ठगड़क। और उसके बाद जी जो मुझे गालियां पड़ी हैं, वाह वाह वाह, तबीयत सेट हो गई मेरी। लेकिन ये जरूर है कि इन लोगों के लिए ये कहना जरूर चाहूंगी कि भाई इंसान सीखता भी है, इंसान चेंज भी होता है। और वैसे भी मैंने वो ट्वीट्स जो है वो उस जमाने में लगाई थी जब मैं अपने ये प्यारे प्यारे दोस्तों से नहीं मिली थी, जो आजकल जैसे कहते हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान में भी और भारत में भी। और आप तो जानते ही हैं उसके बाद जो इन लोगों ने मेरा ब्रेन वॉश किया है, तो अब मैं जिस तरह की बहकी बहकी बातें करती हूँ उसके बाद जो मुझे मैसेजेस आते हैं, कोई कहता है गर्दन काट देंगे, तो कोई कहता है सर उड़ा देंगे, तो कोई कहता है गोलियां मार देंगे। आपको याद होगा वो 10 गोलियों वाली भी जो है वो एक साहब निकले थे, उन्होंने कहा था 10 गोलियां मारूंगा। अब पता नहीं वो गोलियां ढूंढ रहा है या एड्रेस ढूंढ रहा है, पता नहीं क्या कर, अभी तक आया नहीं। लेकिन खैर इस किस्म की चीजें लोग करते रहते हैं और इससे आपको पता चलता है कि आप काम एकदम ठीक कर रहे हैं। यानी जब आप अच्छा काम कोई करने लगे या आप कुछ सही काम करने लगे तो आपको इसी किस्म के लोग मिलते हैं और इसी किस्म की आपके खिलाफ एक्टिविटीज होती हैं जो कि ये बताती हैं कि आप ठीक कर रहे हैं। अगर 2-3 दिन मुझे गालियां ना पड़े ना तो मेरी खुद की तबीयत खराब हो जाती है, यार आज हुआ क्या, इसका मतलब है मैंने कुछ अच्छा किया नहीं 2-4 दिन से। तो इसलिए इन लोगों के लिए जो मेरे खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं, जो मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, जो मेरे खिलाफ मुझे गालियां बक रहे हैं या मुझे गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन सबको कहना है थैंक यू वेरी मच, लगे रहो। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम अपनी अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। इमरान खान साहब तो खैर अभी तक जेल के अंदर ही है, लेकिन हाँ उनके एक और साथी फारूक हबीब साहब भी इमरान खान की पार्टी के मेंबर हैं और खान साहब के टाइम पे बड़े एक्टिव थे, बल्कि बहुत बार हमने उनको रोड के ऊपर भी प्रोटेस्ट करते देखा है। वो आजकल उनको नॉर्दर्न एरियाज की सैर के लिए भाई लोग उठा के ले गए और अब बताया ये जा रहा है कि जी अभी तक मिले नहीं है वो, लेकिन ढूंढा जा रहा है उनको। और कुछ गलत खबरें भी उनके बारे में आ रही है, कई जगह जो है ये भी कहा गया कि शायद खुदा ना खास्ता मैं कहूंगी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि शायद उनकी जान चली गई है, इस किस्म की बात भी की जा रही है। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये फेक न्यूज हो, लेकिन बहरहाल हम यही दुआ करते हैं कि ये फेक न्यूज हो और जो फारूक हबीब साहब है वो जल्दी खैरियत के साथ हमें वापस से एक्शन में नजर आए। यानी कि वापस में एक्शन में नजर आने से मतलब है कि फिर दोबारा आके वो नवाज शरीफ साहब और बाकी सबको जैसे बुरा भला कहते हैं वो कहते हुए दिखाई दे। लेकिन अभी फिलहाल उनकी कोई खैर खबर नहीं है, लेकिन जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि उनको अदालत के सामने पेश कर दिया जाएगा, जो कि कर देना चाहिए। और ये हर पाकिस्तानी का राइट है कि अगर आप उन्हें किसी भी वजह से अरेस्ट करते हैं तो आप उन्हें कोर्ट के सामने लेकर आइए, अदालत के सामने लाइए। और इस तरह से उनको छुपा लेने का या उनको उनके घर वालों से ना मिलने देने का राइट किसी के पास भी नहीं है। बात हम करेंगे एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की। उनका कहना है मुल्क में सियासतदान जो हैं वो निशाने पर होते हैं, बस पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और ही करता है। जी हाँ, फजलुर रहमान साहब का कहना है कि कंट्री में यानी पाकिस्तान में निशाने पे जो है वो पॉलिटिशियन होते हैं और जबकि पसे पर्दा यानी कि बैक स्टेज जो है वो कोई और ही मुल्क चला रहा होता है। तो मौलाना साहब जरा मुंह खोल के बात कीजिए ना, जरा खुल्लम खुल्ला बोलिए हमारी तरह से, तो 2-4 धमकियां आपको भी मिलेंगी। तो लेकिन उससे कोई बड़ी बात नहीं है, आप पॉलिटिशियन है, आपको इस तरह की आदत होनी चाहिए। तो इसमें मौलाना साहब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जी जो पॉलिटिशियंस होते हैं असल में वो बेचारे सामने होते हैं और उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे होते हैं। तो वर्ड्स में कह रही हूँ कि अटैक्स किए जा रहे होते हैं, उनको बातें सुनाई दी जा रही होती हैं, लेकिन असल में जो पसे पर्दा यानी बैक स्टेज या समझिए कि जो मुल्क चला रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फौज है। ये कहना चाह रहे हैं अपना क्या कहना चाहिए मौलाना फजलुर रहमान। लेकिन खैर मौलाना साहब थोड़ी और हिम्मत कीजिए और साफ साफ नाम भी ले लिया कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप घुमा फिरा के और जलेबियां बना के बताएं। ये और बातें समझ हमें फिर भी आ गई, हम इतने भी बेवकूफ नहीं है जितना आप हमें समझते हैं। खैर हम एक वीडियो देखते हैं। बाबा फरीद गंज शकर, फजर की नमाज के वक्त में शैतान आया, पैरों को दबाया दबाया दबाया, हजरत की नमाज खजा हुई। उठ के फजर की नमाज से लेके जोहर की नमाज तक रोते रहे, माफी मांगते रहे रब से। जोहर से लेके ईशा तक रब से माफी मांग, इतना रोए इतना रोए इतना रोए, मुसल्ला भीग गया। फिर जोहर से असर तक इतना रोए, नालियों में से आंसू बह के जाने लगे। अपने रब से ऐसी माफी मांगे। फिर असर से मगरिब तक माफी, फिर मगरिब पढ़े ईशा तक माफी, ईशा पढ़े अब माफी। अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, बाबा फरीद
आपके रब ने आपकी तौबा को कबूल फरमा लिया। दूसरे दिन फजर की नमाज में शैतान खुद आके बोल रहा, बाबा फरीद उठो नमाज पढ़ो। ये कुछ ज्यादा हो गई, ये मौलाना साहब ने कुछ ज्यादा लंबी फेंक दी। और लेकिन खैर इन मौलानाओं का तो यही काम है, इसी तरह की बातें करते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मौसम चेंज हो रहा है जी, हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है, बारिशें हो रही हैं और हर दूसरे दिन सही ठका बारिश होती है इस्लामाबाद में। और लेकिन हाँ, डे टाइम में अभी भी मौसम जो है वो वैसे ही गर्म है, लेकिन रात थोड़ी ठंडी हो गई है। और हमें उम्मीद है कि जल्द ही जो है वो विंटर शुरू हो जाएगा, अक्टूबर के एंड तक, नहीं तो नवंबर के स्टार्ट तक तो हो ही जाएगा। पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं जो कि कवर करने जाना चाह रहे थे भारत वर्ल्ड कप को, उनके लिए जो है वो खबर आ रही है कि जी उन्हें वीजा इशू किया जा रहा है। खैर मैं तो आप लोग को जानते ही हैं कि मुझे तो खैर क्रिकेट विकेट की एबीसीडी भी नहीं आती, और इसलिए मैं तो नहीं आ रही। लेकिन आई होप कि हमारे कुछ साथी और हमारे कुछ कोलीग्स जो हैं वो यकीनन भारत जाने की तैयारी कर रहे होंगे। और वैसे भी मुझे तो आप लोगों ने बुलाया भी नहीं था, जो हमारे भारतीय दोस्त हैं उन्होंने हमें बुलाया भी नहीं था, कहते हैं तुम वहीं दूर से बैठ के बस बातें किया करो, आने की कोई जरूरत नहीं है। तो नहीं खैर वो मैं ऐसे ही कह रही हूँ, मेरे तो बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे आने के लिए कहा है। लेकिन मैच में तो खैर मैं नहीं आऊंगी, फिर कभी देखिए हो सकता है अगले जन्म में। क्योंकि इस जन्म में तो आप लोगों ने जाहिर है यही सोच के रखा है कि लड़ाई झगड़ा ही चलता रहेगा पाकिस्तान और भारत के बीच में, और कुछ भी ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, हो सकता है अगला जन्म इससे बेटर हो, तो उसमें जरूर मैं आऊंगी। लेकिन यहाँ से हमारे कई जो कोलीग्स हैं और कई जो कहना चाहिए कि जो भाई लोग के मतलब कहना चाहिए ना फेवरेट है, जी हाँ, हमारे यहाँ से वही भेजे जाते हैं जो भाई लोग के फेवरेट होते हैं, क्योंकि जो भाई लोग के फेवरेट नहीं होते उनको वो भेजते ही नहीं है। तो जी बिल्कुल, जो लोग जा रहे हैं उनमें से 2-4 को मेरे ख्याल है छोड़ के बाकी सब भाई लोग के फेवरेट जो हैं वो जाएंगे और क्रिकेट मैच को कवर करने के लिए जर्नलिस्ट। लेकिन काफी देर में वीजा दिया जा रहा है, और अब आज खबर आई है कि जी वीजा के लिए जो है इंडियन एम्बेसी कांटेक्ट कर रही है। वैसे मुझे तो किसी का फोन नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इस संडे जो मैच होने जा रहा है, संडे के सैटरडे यार 14 को क्या है पता नहीं, देख लिएगा आप लोग खुद ही। मेरा ख्याल है संडे या फिर सैटरडे, पता नहीं कुछ तो है। खैर, तो 14 मुझे डेट अच्छे से याद है, 14 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच है। और आई होप कि अच्छा रहेगा, और सब लोगों को जाहिर है कितना मर्जी हम लोग आपस में लड़ लें, लेकिन जब क्रिकेट के मैदान में इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आते हैं तो सबकी नजरें सिर्फ उन पर ही होती हैं। और मेरे फेवरेट तो विराट कोहली हैं, और ये सब जानते ही हैं कि मैं तो जी विराट कोहली जी के लिए दुआ करूंगी कि इस बार वो बहुत अच्छा खेलें, क्योंकि कभी कभी वो बिल्कुल ही अजीब सा खेलते हैं और जल्दी ग्राउंड से बाहर हो जाते हैं। तो आई होप कि इस टाइम वो बहुत अच्छा खेलेंगे, और होम ग्राउंड है उनके लिए फिर भी आसानी है, और हमारे जो ग्रीन शर्ट्स हैं उनके लिए भी गुड लक। और देखते हैं कि इस मैच में क्या होता है। खैर वो मैच में तो अभी 3-4 दिन है, और हम यकीनन देखेंगे और आपको उसके ऊपर भी अपडेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अरे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। थैंक यू।